हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का लेसन 11 इंडिया आवर कंट्री पढ़ाने वाली हूँ। इंडिया मतलब भारत देश। भारत देश हमारा देश है। आवर कंट्री मतलब हमारा देश है। तो ये चैप्टर इंडिया के बारे में है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। इट लाइज इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। हमारा देश एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ वाले पार्ट में आता है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड में, दुनिया में 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। इट इज़ अ पेनिनसुला इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। इंडिया जो है एक पेनिनसुला कंट्री है, मतलब कि ये 3 साइड से पानी से घिरी हुई है। जैसे ईस्ट वाला साइड, वेस्ट वाला साइड और साउथ वाला साइड, तीनों साइड जो है वो हमारा पानी से घिरा हुआ है, इसलिए ये पेनिनसुला कंट्री है। That means India is protected by the Arabian Sea on the west, the Bay of Bengal on the east and Indian Ocean on the south. जिसका मतलब है कि वेस्ट साइड से जो इंडिया है वो अरेबियन सी से प्रोटेक्टेड है, ईस्ट साइड से वो बे ऑफ बंगाल से प्रोटेक्टेड है और साउथ साइड से इंडियन ओशन से प्रोटेक्टेड है। दिस इज़ द ओनली ओशन इन द वर्ल्ड नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। ये दुनिया में एक लौता ओशन है जो कि किसी देश के नाम पर, जिसका नाम दिया गया है। इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया देयर इज़ अ ह्यूज माउंटेन रेंज नोन एज द हिमालयाज। इंडिया के नॉर्थ साइड में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, माउंटेन रेंज है, जिसको हिमालय कहा जाता है। द हिमालयाज प्रोटेक्ट अस इन द नॉर्थ। जो ये हिमालयाज हैं ये हमें नॉर्थ साइड से प्रोटेक्ट करते हैं। इंडिया वॉज अर्लियर नोन एज भारत। इंडिया को पहले भारत के नाम से भी जाना जाता था। इट वॉज अ वेरी रिच कंट्री एंड मैनी कंट्रीज वॉन्टेड टू कनकर इट। ये जो थी ये काफ़ी अमीर देश था, यहाँ बहुत पैसा था, यहाँ पे बहुत खाने पीने की हर चीज़ फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। इसीलिए बाकी जितने भी देश थे वो इसे जीतना चाहते थे, वो इसे पाना चाहते थे। Our country was ruled by the Britishers for 200 years. हमारे इसीलिए ब्रिटिशर्स थे वो भी हमारे देश में कब्जा करना चाहते थे और उन्होंने उस पे हमारे देश में करीब 200 साल राज किया था। इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम टू बिकेम इंडिपेंडेंट। और मतलब ये बहुत लंबा समय होता है, हमें बहुत लंबा समय लगा था वापस इंडिपेंडेंट होने में, ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने में। We got our independence from the Britishers on 15th August 1947. हमें 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी मिली थी। We celebrate it as Independence Day और हम इसे Independence Day के तौर पर मनाते हैं। Our beautiful country India consists of 29 states and 7 union territories. हमारे देश भारत में 29 स्टेट्स हैं, 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। हम हर स्टेट की अपनी एक भाषा होती है। ड्रेस, कल्चर एंड फूड, और वहाँ का अपना एक कल्चर भी है, ड्रेसेस भी हैं और फूड्स भी हैं। पहले के टाइम पे, मतलब अभी कुछ टाइम पहले तक हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज थी, पर अभी जो सबसे अपडेटेड डिटेल है उसके हिसाब से हमारी 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। The climate and soil of the place determines the dress and food of the states. किसी भी जगह का क्लाइमेट और सॉइल जो है वो उस जगह के कपड़ों को और खाने को डिफाइन करता है, बताता है। फॉर एग्जाम्पल इन साउथ इंडिया इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। एग्जाम्पल के लिए जैसे साउथ के एरिया में जो जगह है वहाँ पर काफ़ी गर्मी रहती है और काफ़ी उमस होती है। Rice is the major crop of this area, so the people of southern part prefer to eat rice, dosa, idli and so on. और यहाँ पर जो खेती है वो मेनली राइस की होती है, चावल की होती है। इसीलिए यहाँ के लोग चावल खाते हैं, डोसा, इडली, ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें खाते हैं जो चावल से बनती है। People in the north grow wheat because of the fertile soil. So chapatis and parathas are the staple diet. People जो नॉर्थ साइड में लोग रहते हैं वहाँ पर जो वहाँ की जो मेन क्रॉप है, जो वहाँ की मेन खेती है वो गेहूं की है, वीट की है। इसीलिए क्योंकि वहाँ की सॉइल जो है वो काफ़ी फर्टाइल है, तो वहाँ गेहूं की खेती अच्छी होती है। तो वहाँ का जो मेन खाना है वो चपाती और पराठे हैं, जो कि उनकी स्टेपल डाइट है, मतलब डेली डाइट है। द फ्लैग ऑफ इंडिया हैज़ 3 कलर्स, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। इंडिया का जो फ्लैग है उसमें 3 कलर्स हैं, सैफरन, वाइट और ग्रीन। द वाइट बैंड हैज़ द अशोका चक्र इन डार्क ब्लू। और जो बीच में वाइट बैंड है उसमें डार्क ब्लू कलर में अशोका चक्र है। The saffron color stands for courage, white for truth and purity and green stands for prosperity. जो saffron कलर होता है हमारे झंडे में वो करेज के लिए
होता है, करेज मतलब बहादुरी के लिए। वाइट जो कलर होता है वो सच्चाई और शुद्धता प्योरिटी के लिए है, और जो ग्रीन कलर है वो समृद्धि प्रॉस्पेरिटी के लिए है। Our national anthem is Jana Gana Man, which was composed by the famous poet of Bengal, Rabindranath Tagore. जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, जो प्रेयर्स में होता है मोस्टली, वो हमारे फेमस पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, जो कि बंगाल से थे। द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल एंड द लोटस इज़ आवर नेशनल फ्लावर। हमारे देश का जो नेशनल एनिमल है वो टाइगर है, और जो नेशनल फ्लावर है वो लोटस है। द पीकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड, और जो पीकॉक है वो हमारी नेशनल बर्ड है। वी मस्ट हेल्प टू प्रोटेक्ट दैम, और हमें हमेशा इनकी रक्षा करनी चाहिए। इंडिया सेलिब्रेट्स मैनी नेशनल एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड हैज़ वेराइटी ऑफ कल्चर्स। इंडिया जो है वो बहुत से नेशनल और रिलीजियस फेस्टिवल्स मनाती है। नेशनल मतलब ऐसे फेस्टिवल जो पूरे देश में मनाए जाते हैं, कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स मतलब कुछ रीजन के लोग ही मनाते हैं उन्हें, कुछ एरिया के लोग मनाते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में वैरायटी ऑफ कल्चर्स, बहुत प्रकार के कल्चर्स हैं। आसाम में अलग कल्चर है, तो उड़ीसा में अलग कल्चर है, तो हर एरिया के जो अपने अपने फेस्टिवल्स, हर रीजन के जो फेस्टिवल्स हैं वो लोग मनाते हैं। मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन हियर टू, और यहाँ पर बहुत तरीके की भाषाएं भी बोली जाती हैं। येट वी रिमेन यूनाइटेड, वी ऑल लव एंड रिस्पेक्ट अवर कंट्री। लेकिन इतना डिफरेंट कल्चर होने के बावजूद हमारी कंट्री में यूनिटी है, मतलब एकता है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। तो ये था हमारी बुक का 11th चैप्टर, इंडिया आवर कंट्री। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।